नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी है वो हमारी है स्विचेड मोड पावर सप्लाई आर एसएमपीएस, इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स की कमियों को दूर करने हेतु आधुनिक डिजिटल इक्विपमेंट्स जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, रोबोटिक्स इत्यादि में स्विच मोड पावर सप्लाई को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इस सिस्टम को कम्पैक्ट, लाइट वेटेड व हाईली एनर्जी एफिशिएंसी सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस जो हमारी ये कमियां होती हैं इसको पूर्ण करने के लिए जो हमारा होता है वो एसएमपीएस सिस्टम ही होता है। एसएमपीएस सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारे मॉसफेट डिवाइस एससीआर के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसका एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें रिएक्टिफायर एंड फिल्टर और हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर और रिएक्टिफायर एंड फिल्टर, फिर हम लोग फीडबैक इसमें कराते हैं। मतलब जो हमारा एमवीएस होता है वह चोपर सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तथा यह डीसी वोल्टेज चोपर की ड्यूटी साइकिल को बैरी करके हम लोग आउटपुट पर एसएमपीएस के द्वारा डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से क्या किया, एसी इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा क्या होगा, रिएक्टिफायर एंड फिल्टर। तो रिएक्टिफायर इसको क्या करेगा, पहले रिएक्टिफाई करेगा तो एक एसी वोल्टेज सिग्नल को फिर उसके आउटपुट पे क्या मिलेगा, रिएक्टिफायर के हमारा मतलब पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग कहाँ देते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो अर्थात एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि जो हमारा 50 हर्ट्ज की इनपुट लाइन वोल्टेज को रेक्टिफाई करके फिल्टर किया जाता है, इस फिल्टर का जो डीसी आउटपुट वोल्टेज उस फ्रीक्वेंसी चोप स्विच द्वारा चोप किया जाता है। इस चोपेड वोल्टेज को मतलब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर पे अप्लाई करके फिर हम क्या करते हैं, रिएक्टिफायर के प्राइमरी बाइंडिंग पे क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए। अब ये क्या करता है कि इस एसी वोल्टेज को फिर क्या करेंगे, रेक्टिफाई, फिर एक फिल्टर। तो हम लोग इसको फिर क्या करते हैं तथा रेक्टिफाई करके आउटपुट पाते हैं, फिर हम लोग कंट्रोल सर्किट में क्या करते हैं, सिग्नल को अप्लाई करते हैं। तो कंट्रोल सर्किट काम क्या होता है कि कंट्रोल सर्किट द्वारा सेंस किया जाता है कि जो हमारा ड्राइव परिपथ जो है उसको करेक्शन सिग्नल प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तथा जिससे स्विच को ऑन ऑफ टाइम वैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा आउटपुट में यदि कोई एक्सचेंज हो रही है तो वह एक्सचेंज हमारी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं होता है तो इस तरह से हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई को क्या करते हैं, स्विच करके ऑपरेट करते हैं। या दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग कट ऑफ तथा संतृप्त मोड में प्रचलित करके आउटपुट पर लीनियर सप्लाई से अधिक इफिशियंट आउटपुट वोल्टेज क्या करते हैं, यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो इसके आउटपुट पे मतलब स्विचिंग रेगुलेटर जो हमारा मतलब एक लीनियर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक्सेस पावर को पास करते हैं। तो वो एक्सेस पावर जो हमारी होती है वो किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू होगी। तो ट्रांजिस्टर हमारा कहाँ, यहाँ एक कंट्रोल सर्किट में यूज होगा। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल ड्यूटी साइकिल को तेज़ी से जो है ताकि हमारी स्विच होती रहे और आउटपुट पर डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो, प्राप्त हो, तथा जिसके कारण से इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जो ये प्रोसेस हमारा होता है एक स्विच मोड पावर सप्लाई का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, फ्लाई बैक में सर्किट हो सकती है, पुश पुल सर्किट हो सकती है, हाफ ब्रिज सर्किट हो सकती है और फुल ब्रिज सर्किट हो सकती है। तो जैसे इसमें सबसे पहला जो हमारा है फ्लाई बैक कन्वर्टर्स। तो फ्लाई बैक कन्वर्टर्स में ये जो हमारी सर्किट है फ्लाई बैक कन्वर्टर्स की है, यहाँ पे ये हमारा एक क्या है, एक रिएक्टिफायर सर्किट है जो क्या है मतलब अनकंट्रोलेड, ठीक है, इसके द्वारा अनकंट्रोलेड पावर सप्लाई मिलती है। यहाँ से हम लोग एसी इनपुट क्या करते हैं, यहाँ पे एसी इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मॉसफेट जो हमारा है, अगर मॉसफेट हमारा ऑन की कंडीशन में है, मॉसफेट जब ऑन की कंडीशन में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इस
ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कुंडली है, ठीक है, इस पे क्या होगा, मतलब पोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि जो मॉसफेट हमारा है वो आउटपुट पे 180 का आउट ऑफ फेज सिग्नल देता है। तो आउट ऑफ फेज सिग्नल जब सेकेंडरी बाइंडिंग जाएगा तो उस कंडीशन से यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, जिसके कारण से डायोड क्या होगा हमारा, ये डायोड है, ये डायोड क्या होगा, ऑफ अवस्था में आ जाएगा। अब जब ये ऑफ अवस्था में आता है तो रिवर्स जब होगा तो जो सी हमारा है ये एक फिल्टर की तरह बिहेव करता है। तो इसका मान बहुत उच्च होने के कारण अब ये क्या होगा कि इस कैपेसिटर के द्वारा अब ये लोड पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, तो चार्ज होके आउटपुट वोल्टेज इस पे हमारा क्या होगा, मतलब प्राप्त होता रहेगा। ठीक है। अब अगर मॉसफेट हमारा क्या हो जाए, ऑफ कंडीशन में आ जाए, तो जब मॉसफेट ऑफ कंडीशन में होगा, ये जब ऑफ कंडीशन में होगा तो इसकी क्या होगी, ऑफ कंडीशन में तब पोलैरिटी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी मतलब ये पॉजिटिव साइन होगा, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन। तो ये डायोड क्या होगा, ऑन कंडीशन में जाएगा। तो जब डायोड ऑन होगा तो कैपेसिटर हमारा क्या होगा, उस कंडीशन पे चार्ज होगा। तो जब ये चार्ज होगा तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो द्वितीयक कुंडली है उस पे पोलैरिटी हमारी प्राइमरी कुंडली या द्वितीयक कुंडली की जो बाइंडिंग की जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। या जब अकॉर्डिंग टू डायोड कंडक्शन मोड और डायोड हमारा ऑफ मोड में है। ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के कोर में, अगर ट्रांसफार्मर के कोर में भी क्या होगा, कुछ यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है। तो कुछ भाग लोड में क्या होता है, हमारे कैपेसिटर को चार्ज करने में खर्च भी होता है। तो इस तरह से कैपेसिटर हमारा चार्ज होता है या वो डिस्चार्ज होता है। तो ये क्या है, एक फिल्टर सर्किट हमारी है, ये फिल्टर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक। और ये हमारा क्या होता है, इस स्विच को हम लोग क्या करते हैं, मतलब मॉसफेट स्विच हमारा क्या होता है, ये चॉप करता है, मतलब ऑफ कंडीशन ऑन कंडीशन। तो चॉप करने की क्रिया ही, मतलब ऑफ की जो क्रिया होगी वो हमारी चॉप क्रिया होती है। तो इस तरह से जो हमारा ये स्विचेड मोड पावर सप्लाई होता है, यह एक चॉपर सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। तो इसके आउटपुट पे निम्न और भी क्लासिफाइड हो सकते हैं, जैसे डीसी इन डीसी आउटपुट हम ले सकते हैं, एसी इन एसी आउटपुट। तो जैसे हमारे साइक्लो कन्वर्टर्स हैं, और डीसी इन एसी आउटपुट इन्वर्टर के द्वारा, एसी इन डीसी आउटपुट रिएक्टिफायर के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।